आज भी हमारे देश में ऐसी कुप्रथाएं बहुत चल रही हैं। कई जगह तो बकरे को मारने की भी कुप्रथाएं चल रही हैं। विवाह में बकरे को मारना, बच्चों के जन्म होए तो बकरे को मारना, मंदिरों में ले जाकर बकरे को मारने की प्रथा जो चल रही है सब अनलीगल है, गलत है। शास्त्र इसका कोई आज्ञा इसकी नहीं देते कि आप किसी की हत्या करो। लोग मन माना अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, हाँ या ना? तो आप में से कितने लोग आज के बाद ये कुप्रथाएं यदि समाज में हैं आपके आसपास तो बंद करेंगे? कितने लोग बंद करेंगे? सास मरे या ससुर एकादशी नहीं छोड़ेंगे, हाँ या ना? भाई मरने वाला तो मरेगा, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे कभी। ऐसे तो कभी ना कभी कोई ना कोई मरेगा। सब छोड़ दो, फिर सारे अच्छे काम छोड़ के बैठ जाओ और बुरे काम सारे करो। क्यों? आपने कभी विचार किया है? आपके पिता, आपके ससुर के पिता 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 कौन कौन कब कब मरा है, आपको ज्ञान है? पता है? आपकी 10 पीढ़ी पहले कौन किस तिथि को मरा था, ज्ञान है? ऐसा मानेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो मर ही होगा। हमारे भी खानदान में एकादशी के दिन कभी ना कभी कोई मर ही होगा। भाई आज तक तो लाखों लोग ना हमारे खानदान में पैदा हो चुके, लाखों के बाद हम पैदा हुए। हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता सबको गिन लो, लाखों हो जाएंगे, हाँ या ना? कभी तो मरा ही होगा कोई एकादशी को, कभी कोई ना कोई जन्माष्टमी को मरा होगा, कभी कोई ना कोई किसी ना किसी त्योहार उत्सव को मरा ही होगा। फिर सब बंद कर दो। कितनी कुप्रथाएं आप चला रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, पाले बैठे हैं। अच्छी परंपराएं फॉलो कीजिए, अच्छी आदतें बनाइए। एकादशी सबको करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। आज जैसे कि हनुमान जयंती है, आप सबको श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सबको हनुमान जयंती मनाना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। आज से हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करना चाहिए। नहीं करते तो आज से रेगुलर करो, 10-20 पाठ रोज करो। सुंदरकांड का पाठ करो। और केवल पाठ रट्टू तोता बन करनी, समझो न चौपाइयों का अर्थ। तो समाज में जो चल रही कुप्रथाएं, आपके यहां इंदौर में किसी के यहां बकरा बकरा मारने की कुप्रथाएं हैं कि नहीं? किसके घर में ये प्रथा आज भी है तो हाथ उठाओ। आपके यहां बकरा मरता है तो ये सही है या गलत है? आप रोकते नहीं हैं, सबको समझाओ, इस कुप्रथा को बंद किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, गिरिराज जी का पूजन कराया, देवताओं की पूजा, इंद्र की पूजा बंद कराई। जरूरत नहीं है और देवता चित्त ना धरई, सारे देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक की पूजा कर लो। एक नाव में पांव रखोगे पार हो जाओगे। एक भगवान के आश्रित रहना सीखिए, एक भगवान। और भगवान एक ही हैं, दो नहीं हैं। भगवान कितने हैं? हमने बताया था पहले आपको, पहले फर्स्ट या सेकंड दूसरे दिन की कथा में समझा दिया था। क्या समझाया था? कि राम जी, कृष्ण जी, श्रीमन्नारायण, यह एक ही तत्व है। इनके अतिरिक्त भगवान शंकर वह एक ही परम तत्व से प्रकाशित हैं। उनके अतिरिक्त किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी, गणेश जी, ये सब एक ही परम तत्व हैं। इनके अतिरिक्त जो आप लोग देवताओं की पूजा करते रहते हैं, किसी को भी भगवान बनाकर बिठा लेते हैं, इसकी परमिशन नहीं है। देखो ना, लिखा ही है, और देवता चित्त न धरे। इसका अर्थ क्या निकला? बोलो इसका अर्थ बताओ। सबको याद है ये चौपाई।
और देवता, इसका मतलब क्या है कि और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत। हनुमत से सर्व सुख, एक हनुमान जी को यदि आपने अपने चित्त में बिठा रखा है तो जहां हनुमान जी बैठेंगे तो उनके भीतर सीताराम अपने आप बैठे होंगे। बस उनसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जरूरत नहीं है ज्यादा भीड़ बढ़ाने की। तुम्हारे घर में भी इतने भगवान रखे के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं बेचारे। इतना सा मंदिर और इतने सारे आपने देवी देवता पधरा रखे, जहां जाती है मैया वहीं से भगवान उठाए ले आती है। जिस तीर्थ जाएगी, जिस धाम जाएगी, वहीं से दो चार भगवान। तुम्हारा पति जाए ऐसे सब जगह, वहां से एक एक लेता आए तो पत्नी कितनी होती है, कितनी कितनी पत्नियों का होना सही है, 1 या 10? और कितने पतियों का होना सही है, 1 या 4, 6, 10? है ना, 1। तो फिर भगवान कितने होना चाहिए? पति जब एक चाहिए आपको, पत्नी जब एक चाहिए आपको, यदि किसी को 2 चाहिए, 2-3 पत्नियों में भी उसका यदि मन चला जाए स्त्रियों में, तो वह पुरुष ठीक नहीं कहलाया जाएगा, चरित्रहीन कहलाया जाएगा। उसी प्रकार वही भक्त श्रेष्ठ है जो अपने एक परमात्मा में मन लगाए और उन्हीं को चरणों में समर्पित कर दे। एक साधे सब सधे, एक परम तत्व। कभी किसी ने ये कह दिया तो वो करने लग गए, ये कह दिया ये ना, एक जगह स्थित रहो।